नमस्कार दोस्तों, LM स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। ये आज हम भर्ती लेकर आए हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस है, ये किसका है? सैनिक स्कूल मैनपुरी का है। मैनपुरी सैनिक स्कूल कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। यानी रक्षा के मंत्रालय के अंदर जो सैनिक स्कूल है वह सैनिक स्कूल कहाँ की है? मैनपुरी की है। वहाँ जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ विलेज दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की है। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है और उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसकी हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट, एक नंबर पोस्ट है अकाउंटेंट की है, जो रेगुलर है। यानी इसमें दो प्रकार की, दो तरीके से पोस्ट ली जाती है। एक तो रेगुलर ली जाती है जो परमानेंट होती है, एक नॉन परमानेंट होते हैं। तो ये अकाउंटेंट की परमानेंट पोस्ट है और एक पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? एक पोस्ट है। ये भी अनरिजर्व है, एक पोस्ट, जिसमें आपको बीकॉम विद एक्वेटेड नॉलेज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, यानी अकाउंट में आपका काम होना चाहिए या अकाउंट से आपने बीकॉम कर रखी हो। आपने इस प्रकार नहीं कर रखा है या तो फिर शुड हैव वर्किंग एज एंड द अकाउंटिंग फ्रॉम ए लेटेस्ट 10 ईयर इन द गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द फेलफुली कंसिडरेशन विद द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड डबलिंग एंट्री। यानी अगर आपने बीकॉम नहीं कर रखी है तो आपको 10 साल का आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सरकारी सेक्टर में हो। उसके बाद एबिलिटी टू करस्पॉन्ड आइडेंटिटी इन द इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश में जानकारी होनी चाहिए। शुड विद द बिटवीन 18 से 50 ईयर एज ऑन द 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई को आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के होने चाहिए। आपको वेतन मिलेगा 35,400 के, 35,400, और TDA वो मेडिकल अलाउंस है वो अलग मिलेगा। कैंडिडेट विद द हायर क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट विल द गिवन परफॉर्मेंस, यानी आपको हायर क्वालिफिकेशन अगर किसी ने अकाउंट में कर रखी है तो उसको वो वरीयता देगी। कैंडिडेट विद द नॉलेज ऑफ द MS एक्सेल या टैली, यानी MS एक्सेल का कैंडिडेट को नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट विद द नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर एडिट एंड अकाउंटिंग एंड पॉलिसी ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, यानी कैंडिडेट को जो अभ्यर्थी है उसको अकाउंटिंग का काम आना चाहिए। ये इस प्रकार इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है। जनरल एम्प्लॉय जो रेगुलर है, अनरिजर्व की एक पोस्ट है। जनरल एम्प्लॉय की शुड हैव पास द यूनिवर्सिटी मेट्रिकुलेशन, यानी 10वीं पास होना चाहिए। एज 18 से 50 साल होनी, सभी की एज है वह 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। यानी फिजिकल में क्या होगा, उसके 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी। वजन आपको ले जाना होगा 7.5 kg ने शेक्स ले जाने होंगे। 3 ट्री के पौधे, यानी जो पौधे होते हैं वो 3 आपको साथ में ले जाने होंगे। तो इस प्रकार आपका फिजिकल होगा। जो जनरल एम्प्लॉय है उसका डिजायर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इसमें? वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फील्ड लाइक फिजिकल ट्रेनिंग, कुकिंग, अर्टिंग, लॉन्ड्री, मेसोनरी, गार्डिंग, ऑफिसर, मैसेंजर, प्लम्बर, कारपेंट्री, हाउसकीपिंग, स्वाइपर etc विल बी गिव परफॉर्मेंस। यानी आपको इस प्रकार अगर आप में कुछ क्वालिफिकेशन है तो आपको वरीयता दी जाएगी। आपकी सैलरी होगी 18,000। उसके बाद है जनरल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बस, ये 3 एम्प्लॉय होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा जाएगा इसको, 1 साल 2 साल या 5 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इनका। तो वही जो ऊपर दी हुई है रेगुलर एम्प्लॉय की, जो जनरल एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफिकेशन है उसी प्रकार इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसकी सैलरी है वो 12,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि प्रीवियस नोटिफिकेशन, यानी इन्होंने पहले भी ये नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें इन्होंने क्या बताया था, 22/11/2021 से 21/12/2021 तक इसके आवेदन मांगे गए थे। तो उस जो इसमें जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनको आवेदन दोबारा नहीं करना है। और इस भर्ती को दोबारा, इस एडवर्टाइजमेंट को इन्होंने दोबारा निकाला है। तो इसकी अब लास्ट डेट है वो 21 मार्च 2022 रखी गई है। यानी इसमें साफ साफ लिखा गया जो कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड किए हुए हैं उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना है। तो TGT हिंदी रेगुलर की है,
इसमें क्या बताया, या तो आपको आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड होना चाहिए विथ लेटेस्ट 50% मार्क, यानी 50% के साथ आपके 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर रखा है तो बैचलर डिग्री विथ लेटेस्ट 50, यानी आपने बीए कर रखी हो 50% के साथ और बीएड कर रखी हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको और क्या चाहिए, सीटेट चाहिए, सीटेट पास होने चाहिए। शुड हैव बी शुड हैव हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, इन ग्रेजुएशन आपके 3 साल हिंदी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी एज 21 से 35 साल होनी चाहिए और 1 जुलाई 2022 के बीच में आपका 1 जुलाई 2022 तक आप 21 या 35 साल के होने चाहिए। आपकी सैलरी मिलेगी 44,900 से आपकी स्टार्ट होगी। पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी 44,900। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, जो कैंडिडेट हाई लेवल यानी हाई कर रखे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कैंडिडेट हैव एक्सपीरियंस टीचिंग इन द रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, यानी अगर किसी एक्सपीरियंस है उसको वरीयता दी जाएगी। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर नॉलेज का अगर एप्लीकेशन है तो उसको भी वरीयता दी जाएगी। उसके बाद है आर्ट मास्टर, जो आर्ट मास्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, रिजर्व है फॉर 80 की, यानी 80 कैटेगरी की है, केवल एक पोस्ट है। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन द ड्राइंग एंड पेंटिंग स्ट्रक्चर ग्राफिक आर्ट, यानी 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ड्राइंग पेंटिंग का या फिर स्ट्रक्चर का। आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये पर मंथ। अगर आपने 5 ईयर का डिप्लोमा नहीं है तो इक्वल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और अंग्रेजी का आपको नॉलेज होना चाहिए। शुड हैव बिटन 21 और 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद है म्यूजिक टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाएगा, 80 कैटेगरी का है, वो एक है जिसके 1 जुलाई 2022 तक 21 से 35 साल होने चाहिए। हायर सेकेंडरी विद ए डिग्री डिप्लोमा म्यूजिक फ्रॉम एनी द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास में म्यूजिक में डिप्लोमा डिग्री या कुछ इस प्रकार होना चाहिए। और 25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ये रेगुलर बेसिस है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है जिसमें आप ग्रेजुएशन विद द 5 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस ऑफ द सुपरवाइजर पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ कमर्शियल एस्टीमेट, यानी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, या 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वीडीसी के रूप में, या इक्वल इन ए स्कूल, यानी स्कूल में होना चाहिए 7 साल का। और इसमें क्या एबिलिटी रखी गई है, एबिलिटी है आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। शुड है 18 से 50 साल के बीच में आपकी उम्र हो 1 जुलाई 2022 तक। उसके बाद है लाइब्रेरियन रेगुलर पोस्ट है, 80 कैटेगरी की एक पोस्ट है जिसमें 44,900 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। 21 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 21 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट, यानी लैब असिस्टेंट है, ये केमिस्ट्री का है, रेगुलर बेसिस है, 80 कैटेगरी एक पोस्ट है। 18 से 50 साल है आपकी उम्र, इनसे 25,500 आपको सैलरी मिलेगी। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यानी 12वीं पास होना चाहिए साइंस से, या इक्वल एक सब्जेक्ट या फिर कोई इस प्रकार का आपके सब्जेक्ट हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। उसके बाद है काउंसलर, काउंसलर है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ओबीसी कैटेगरी की से एक है, 25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जिसमें आपकी बीए या बीएससी साइकोलॉजी से की होनी चाहिए विथ सर्टिफिकेट और द डिप्लोमा इन द कोर्सिंग, यानी साइकोलॉजी में आपके डिप्लोमा या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है पीटीआई, यानी पीएम कम मेट्रोन, यही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, एक पोस्ट है, ओबीसी की ओनली फीमेल, यानी इसमें केवल फीमेल ही आवेदन कर सकती है। 18 से 50 साल उम्र होनी चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में।
उसके बाद है नर्सिंग सिस्टर। नर्सिंग सिस्टर क्या है, ओनली फीमेल ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। यूआर कैटेगरी की से एक पोस्ट है। नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस और 18 से 50 साल की उम्र होनी चाहिए। 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन किस प्रकार करना है। तो इस वेबसाइट से या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और उसमें फीस लगेगी आपको 500 रुपये। यूआर जनरल और ओबीसी की तो 500 रुपये लगेगी। SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस लगेगी। अब आपको फीस किसके द्वारा बनेगा, तो ये डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मणिपुर के ओर से। ये बैंक डिटेल है SBI बैंक, स्टेशन रोड मैनपुरी। IFC कोड है इसका SBIN 00000675। शुड हैव रीच द स्कूल द एड्रेस। और इस पते पर आपको क्या करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है, 10वीं 12वीं BA BSc BCom जो भी आपने कर रखी है, आपकी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप SC/ST OBC से आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, आधार कार्ड है, इन सभी की फोटो कॉपी करवा के खुद अटेस्टेड करके सही तरीके से फिल करके फॉर्म इस एड्रेस पर आपको भेजना है। साथ में 2 लिफाफे भी भेजना जिस पर 25-25 रुपये की टिकट लगी हो। इसमें यहाँ लिखा हुआ है 25 रुपये के सेल्फ एड्रेस इनवल 9x4 क्वालिटी 2, यानी 2 लिफाफे है, इसके ऊपर आपको 25-25 रुपये के 2 इसमें डालने होंगे। अब आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो सिलेक्शन इसमें एग्जाम भी हो सकता है आपके और सीधा इंटरव्यू के बेस पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। हमने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। फिर भी आप कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये एड्रेस है, आप ध्यान से वीडियो को रोक कर देख लेना। और 21 मार्च 2022 से पहले आपको आवेदन है वो इस एड्रेस पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा आपका वो जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल अलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन, नई भर्तियों की जानकारी, एग्जाम डेट, सभी की जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।